क्या आपने कभी सोचा है कि नाम जप सब करते हैं फिर भी फल सबको समान क्यों नहीं मिलता? क्या मंत्र वही है, नाम वही है, फिर भी किसी का जीवन बदल जाता है और कोई वर्षों जप करने के बाद भी वहीं का वहीं क्यों रहता है? क्या नाम जप केवल होठों से बोलने की क्रिया है या इसके पीछे कोई गूढ़ शास्त्रीय मार्ग छिपा है? क्या बिना गुरु, बिना विधि, बिना भाव के किया गया नाम जप वास्तव में स्वीकार होता है? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या शिव स्वयं नाम जप सुनते हैं या हम केवल स्वयं को ही सुनाते रहते हैं? इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि जो ऊर्जा अंत में तुम्हें मिलेगी वह तुम्हारे जीवन का रुख बदल देगी। और अगर तुम पहली बार शिवोहम पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि शिव वाणी सीधे तुम्हारे हृदय तक पहुंचे। और कमेंट में लिखो, जय शिव शंभू। आज की यह शिव वाणी इन्हीं प्रश्नों का उत्तर है। यह कथा नहीं, यह उपदेश नहीं, यह केवल सूचना भी नहीं, यह एक संपूर्ण साधना पथ है जो शास्त्रों में बिखरा हुआ है लेकिन समझाया कभी पूरा नहीं गया। आज हम नाम जप की शुरुआत से लेकर उसकी पराकाष्ठा तक का मार्ग समझेंगे, वैसा ही जैसा वेद, उपनिषद, पुराण और स्वयं महादेव की वाणी में कहा गया है। शास्त्र कहते हैं, कलयुग में यदि कोई एक साधना पूर्ण फलदायी है तो वह है नाम जप, न यज्ञ, न तप, न तीर्थ, केवल नाम। लेकिन यहाँ एक रहस्य छिपा है। शास्त्र यह भी कहते हैं कि यदि नाम जप विधि विहीन है तो वह केवल शब्द उच्चारण बनकर रह जाता है। नाम तभी जब बनता है जब वह चेतना से जुड़ता है, और चेतना तभी जुड़ती है जब साधक सही मार्ग पर हो। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि नाम जप वास्तव में है क्या। नाम जप का अर्थ केवल नमः शिवाय या राम राम बोलते रहना नहीं है। नाम जप का अर्थ है ईश्वर के नाम को अपनी चेतना के साथ जोड़ देना। शिव पुराण में कहा गया है कि नाम और नाम ई में कोई भेद नहीं, अर्थात शिव का नाम स्वयं शिव है। लेकिन यह तभी सत्य है जब नाम श्रद्धा, नियम और समर्पण से जपा जाए। बिना इन तीनों के नाम केवल ध्वनि है। नाम जप का पहला चरण है योग्यता की तैयारी। अधिकांश लोग यही गलती कर देते हैं। वे सोचते हैं कि नाम जप तो कोई भी कभी भी कैसे भी कर सकता है। शास्त्र ऐसा नहीं कहते। शास्त्र कहते हैं नाम जप करने से पहले साधक को अपने जीवन को सरल, सात्विक और संयमित बनाना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं कि गृहस्थ सब छोड़ दे। इसका अर्थ यह है कि जीवन में असत्य, हिंसा, छल और अहंकार को कम करने का संकल्प लिया जाए। नाम जप का बीज तभी अंकुरित होता है जब भूमि तैयार हो। दूसरा चरण है नाम का चयन। यह बहुत सूक्ष्म विषय है। हर नाम हर व्यक्ति के लिए समान नहीं होता। शास्त्रों में कहा गया है कि नाम का चयन 3 प्रकार से होता है, गुरु द्वारा, शास्त्र द्वारा और अंतः प्रेरणा द्वारा। यदि गुरु मिले हों तो वही सर्वोत्तम मार्ग है। यदि गुरु नहीं है तो शास्त्र कहते हैं कि शिव नाम सर्वमान्य है। नमः शिवाय को पंचाक्षर मंत्र कहा गया है जो समस्त दोषों का नाश करता है। यह मंत्र गृहस्थ, सन्यासी, स्त्री, पुरुष सभी के लिए योग्य है। बिना दीक्षा भी इसका जप किया जा सकता है, लेकिन नियम के साथ। अब आता है तीसरा चरण, जप का समय। शास्त्र कहते हैं कि नाम जप का सर्वश्रेष्ठ समय है ब्रह्म मुहूर्त, सूर्योदय से पहले का समय, जब वातावरण शुद्ध होता है और मन अभी संसार में पूरी तरह डूबा नहीं होता। यदि यह संभव न हो तो सूर्योदय या संध्या का समय भी उचित है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह कि जप का समय निश्चित होना चाहिए। अनियमित जप जैसे आज किया कल नहीं, शास्त्रों में फलदायी नहीं माना गया है। चौथा चरण है आसन और स्थान। नाम जप चलते फिरते भी किया जा सकता है, यह सत्य है, लेकिन प्रारंभिक साधना के लिए
शास्त्र स्थिर आसन का विधान कर ए है एक शांत स्थान जहां बार बार व्यवधान न हो। कुशासन ऊनी आसन या सूती वस्त्र का प्रयोग इसलिए कहा गया है क्योंकि यह शरीर की ऊर्जा को स्थिर रखता है। उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना श्रेष्ठ माना गया है। यह सब केवल परंपरा नहीं, ऊर्जा विज्ञान है। अब आता है नाम जप का वास्तविक प्रारंभ। यहां सबसे बड़ी भूल होती है। लोग नाम को तेज तेज बोलने लगते हैं जैसे कोई प्रतियोगिता हो। शास्त्र कहते हैं जप 3 प्रकार का होता है, वाचिक, उपांशु और मानसिक। तो वाचिक जप में नाम स्पष्ट बोला जाता है, यह प्रारंभिक साधकों के लिए है। उपांशु जप में होंठ हिलते हैं लेकिन आवाज नहीं निकलती, यह मध्य स्तर की साधना है। मानसिक जप में नाम केवल मन में चलता है, यह सर्वोच्च है। लेकिन सीधे मानसिक जप पर जाना शास्त्र सम्मत नहीं है। पहले वाचिक, फिर उपांशु, फिर मानसिक, यही क्रम है। जप करते समय सबसे महत्वपूर्ण है भाव। यदि नाम बोला जा रहा है और मन कहीं और है तो शास्त्र उसे जप नहीं कहते। शिव कहते हैं जहां मन है वहीं साधना है। इसलिए प्रारंभ में मन भटकेगा, यह स्वाभाविक है। लेकिन जब मन भटके तो स्वयं को दोष न दें, शांत भाव से नाम पर लौट आए, यह लौटना ही साधना है। अब एक अत्यंत गूढ़ रहस्य शास्त्र कहते हैं कि नाम जप केवल संख्या नहीं है। बहुत लोग पूछते हैं कितने माला जप करें। शास्त्र कहते हैं पहले गुणवत्ता फिर संख्या। एक माला भी यदि पूर्ण चेतना से जपी जाए तो वह हजारों माला के बराबर है। लेकिन यदि संख्या का संकल्प लिया जाए तो उसे निभाना आवश्यक है। संकल्प तोड़ना मन को कमजोर करता है। जप के साथ संयम अनिवार्य बताया गया है। भोजन, वाणी और विचार तीनों में संयम। अति भोजन, कटु वाणी और नकारात्मक विचार नाम जप की शक्ति को क्षीण करते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि साधक साधु बन जाए, बल्कि यह कि वह सजग बन जाए। शिव सजगता के देवता हैं। नाम जप का पहला फल तुरंत नहीं दिखता, यह भी एक परीक्षा है। शास्त्र कहते हैं नाम जप अग्नि के समान है। पहले वह धुआं देता है, फिर ताप और अंत में प्रकाश। बहुत से साधक धुएं के चरण में ही साधना छोड़ देते हैं। वे कहते हैं कुछ हो नहीं रहा, लेकिन वास्तव में भीतर बहुत कुछ हो रहा होता है जिसे आंखें नहीं देख पाती। अब तक आपने नाम जप की नींव को समझा, लेकिन शास्त्र कहते हैं नींव के बाद यदि दीवारें गलत खड़ी हों तो भवन गिर ही जाता है। इस भाग में हम उन सूक्ष्म नियमों, गुप्त मर्यादाओं और उन भूलों को समझेंगे जिनके कारण वर्षों का नाम जप भी निष्फल हो जाता है। और साथ ही जानेंगे कि जब नाम जप सही दिशा में चलता है तो उसके पहले संकेत क्या होते हैं। सबसे पहले एक प्रश्न, क्या नाम जप करते समय मन का भटकना पाप है? बहुत लोग इससे डर जाते हैं। शास्त्र स्पष्ट कहते हैं मन का भटकना दोष नहीं, बल्कि मन का भटकते हुए नाम पर लौट आना ही साधना है। जो व्यक्ति यह सोचकर जप छोड़ देता है कि मेरा मन बहुत चंचल है, वह साधना के द्वार पर आकर लौट जाता है। शिव स्वयं कहते हैं मन को मारना नहीं है, मन को मार्ग देना है। अब सबसे बड़ी भूल नाम जप को इच्छा पूर्ति का साधन बना लेना। आजकल बहुत लोग कहते हैं मैं यह कामना लेकर नाम जप कर रहा हूं। शास्त्र इसको निषिद्ध नहीं करते, लेकिन चेतावनी देते हैं। कामना से किया गया जप फल देता है, पर बंधन भी देता है। निष्काम जप देर से फल देता है, पर मुक्ति की ओर ले जाता है। इसीलिए प्रारंभ में यदि कामनाएं हैं तो स्वयं को दोष न दें, लेकिन धीरे धीरे उन्हें शिव पर छोड़ने का अभ्यास करें। शिव को आदेश नहीं, अर्पण चाहिए। दूसरी भूल है दिखावे का जप। लोग दूसरों को बताने लगते हैं कि मैं इतनी माला करता हूं, इतने घंटे बैठता हूं। शास्त्र कहते हैं नाम जप जितना गुप्त हो उतना शक्तिशाली होता है। जो जप अहंकार को बढ़ाए
वह शिव तक नहीं पहुंचता। शिव को पाने के लिए स्वयं को छोटा करना आ पड़ता है। इसलिए अपनी साधना को विज्ञापन न बनाएं। तीसरी भूल है अनियमितता। आज मन किया तो जप किया, कल नहीं किया। शास्त्र कहते हैं नाम जप अनुशासन मांगता है। भले ही समय कम हो, संख्या कम हो, लेकिन नियमित हो। एक ही समय, एक ही स्थान, एक ही विधि, इससे मन में संस्कार बनता है। संस्कार बनते ही जप बोझ नहीं रहता, वह स्वभाव बन जाता है। अब एक अत्यंत गूढ़ नियम, नाम जप करते समय मौन का पालन। यह केवल बाहरी मौन नहीं है, वाणी का संयम, व्यर्थ की चर्चा से दूरी। शास्त्र कहते हैं जो वाणी दिन भर बिखरी रहती है वही जप के समय भी बिखरती है। इसीलिए साधक को चाहिए कि दिन भर भी अपनी वाणी पर ध्यान रखे। कटु शब्द, झूठ, निंदा, ये सब नाम जप की शक्ति को क्षीण करते हैं। अब बात करते हैं जप माला की। बहुत लोग माला को केवल गिनती का साधन समझते हैं। शास्त्र कहते हैं माला साधना का साथी है। रुद्राक्ष माला शिव साधना के लिए श्रेष्ठ मानी गई है, क्योंकि वह शरीर और मन दोनों पर प्रभाव डालती है। लेकिन माला से भी अधिक महत्वपूर्ण है माला का सम्मान। माला को जमीन पर फेंकना, गंदे स्थान पर रखना, बिना शुद्ध हाथों के जप करना, ये सब दोष माने गए हैं। माला को अपने आसन के समान पवित्र समझें। एक और प्रश्न, क्या स्त्री या गृहस्थ को नाम जप में कोई विशेष नियम मानना चाहिए? शास्त्र स्पष्ट कहते हैं नाम जप में कोई भेद नहीं। स्त्री, पुरुष, जाति, अवस्था कुछ भी बाधा नहीं है। लेकिन शारीरिक और मानसिक अवस्था के अनुसार जप की विधि में लचीलापन रखा गया है। उदाहरण के लिए यदि कोई अस्वस्थ है तो मानसिक जप भी स्वीकार्य है। शिव करुणा के देवता हैं, वे मजबूरी देखते हैं, बहाने नहीं। अब हम उन संकेतों की बात करेंगे जिनके बारे में बहुत लोग पूछते हैं। शास्त्र कहते हैं जब नाम जप स्वीकार होने लगता है तो कुछ परिवर्तन स्वतः दिखने लगते हैं। पहला संकेत है मन की शांति, बिना कारण क्रोध कम होने लगता है। दूसरा संकेत है व्यर्थ की इच्छाओं में कमी। जो बातें पहले बहुत महत्वपूर्ण लगती थी वे हल्की लगने लगती हैं। तीसरा संकेत है नाम का अपने आप चलना। कभी कभी बिना प्रयास के भीतर नाम गूंजने लगता है। यह बहुत शुभ लक्षण है, लेकिन यहाँ भी सावधानी आवश्यक है। इन संकेतों पर अहंकार आ जाए तो साधना रुक जाती है। शास्त्र कहते हैं अनुभवों को पकड़ो मत, उन्हें आने दो और जाने दो। नाम जप का लक्ष्य अनुभव नहीं, शिव भाव है। अब एक अत्यंत गुप्त विषय, नाम जप और कर्म। बहुत लोग सोचते हैं कि नाम जप करने से कर्म कट जाते हैं। शास्त्र कहते हैं संचित कर्म नाम जप से नष्ट होते हैं, प्रारब्ध कर्म भोगने पड़ते हैं, लेकिन उनका भार हल्का हो जाता है। इसीलिए साधना के मार्ग में कभी कभी कठिन समय आता है। यह सोचकर जप न छोड़ें कि सब उल्टा क्यों हो रहा है। कभी कभी शुद्धि के लिए भी कष्ट आता है। नाम जप के साथ सेवा का संबंध भी शास्त्रों में बताया गया है। सेवा का अर्थ केवल मंदिर में काम करना नहीं, जहां संभव हो बिना अपेक्षा किसी की सहायता करना। यह सेवा नाम जप को भूमि देती है। केवल जप और कोई करुणा नहीं, यह संतुलन नहीं है। एक और बड़ी भूल, बहुत से मंत्र एक साथ जपना। आज यह मंत्र, कल वह मंत्र। शास्त्र कहते हैं एक नाम एक मार्ग। जब तक एक नाम में स्थिरता न आ जाए तब तक परिवर्तन न करें। स्थिरता ही शक्ति है। अगर यह शिव संदेश तुम्हारे हृदय को स्पर्श कर रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करो और कमेंट में लिखो महादेव मेरे साथ है। अब तक आपने नाम जप की बाहरी और आंतरिक मर्यादाओं को समझा, लेकिन शास्त्र कहते हैं जहां नियम समाप्त होते हैं वहीं से रहस्य आरंभ होता है। इस भाग में हम नाम जप की उन गूढ़ अवस्थाओं की चर्चा करेंगे जिनके बारे में साधक अनुभव तो करते हैं लेकिन समझ नहीं पाते। और यदि बिना समझ के आगे बढ़े तो या तो भय पैदा होता है या अहंकार। दोनों ही साधना के शब्द
रूह है। सबसे पहले एक प्रश्न, क्या नाम जप केवल जागृत अवस्था की साधना है? शास्त्र कहते हैं नहीं। नाम जप का वास्तविक उद्देश्य है नाम को चेतना की हर अवस्था में स्थापित करना। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों में जब तक नाम केवल बैठकर किया जाता है तब तक वह अभ्यास है। जब नाम चलते फिरते बोलते सोचते अपने आप चलता है तब वह साधना बनता है। शास्त्रों में इस अवस्था को अजपा जप कहा गया है, अर्थात ऐसा जप जिसे साधक नहीं करता बल्कि जो अपने आप चलता है। यह अवस्था किसी प्रयास से नहीं आती, यह निरंतरता और समर्पण का फल है। जब साधक वर्षों तक बिना लोभ, बिना प्रदर्शन, बिना अधीरता के नाम जप करता है तब एक दिन वह पाता है कि नाम भीतर गूंज रहा है बिना बुलाए। इस अवस्था में एक बड़ा भ्रम होता है। बहुत लोग सोचते हैं अब मेरी साधना पूर्ण हो गई। शास्त्र चेतावनी देते हैं, यह पूर्णता नहीं, यह द्वार है। यहीं पर सबसे अधिक साधक मार्ग से भटकते हैं। नाम का अपने आप चलना लक्ष्य नहीं बल्कि साधन का परिष्कार है। लक्ष्य अभिशिव तत्व की अनुभूति ही है। अब बात करते हैं नाम जप और श्वास के संबंध की। यह अत्यंत गूढ़ विषय है। उपनिषद कहते हैं हर श्वास के साथ एक स्वाभाविक ध्वनि चलती है। श्वास भीतर जाती है तो सो और बाहर आती है तो हम, अर्थात सोहम। यह प्रत्येक जीव का प्राकृतिक जपरों का है। शिव साधना में जब नाम जप गहरा होता है तो साधक का नाम धीरे धीरे श्वास से जुड़ने लगता है। यह कोई प्राणायाम नहीं, यह स्वाभाविक घटना है। इस अवस्था में साधक को श्वास को नियंत्रित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, केवल साक्षी भाव रखना चाहिए। इस चरण में कुछ आंतरिक अनुभव भी हो सकते हैं। कभी शरीर हल्का लगने लगता है, कभी भीतर कंपन महसूस होता है, कभी आंखों के बीच प्रकाश सा प्रतीत होता है। शास्त्र कहते हैं इन अनुभवों से न डरें न उनमें उलझे। ये मार्ग के संकेत हैं, मंजिल नहीं। जो इनका पीछा करता है वह नाम से हट जाता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण विषय, नाम जप और मौन। इस अवस्था में साधक के भीतर स्वाभाविक मौन आने लगता है। बाहर की बातें कम आकर्षित करती हैं, भीड़ में भी भीतर एकांत बना रहता है। शास्त्र कहते हैं यह मौन साधक की रक्षा करता है। इस समय अनावश्यक वाद विवाद, तर्क वितर्क और आध्यात्मिक प्रदर्शन से दूरी रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इस अवस्था में मन बहुत सूक्ष्म होता है और सूक्ष्म मन जल्दी आहत भी होता है। अब नाम जप का एक और रहस्य, शास्त्र कहते हैं नाम जप केवल पापों का नाश नहीं करता, वह पुण्य के बंधन को भी काटता है। यह बात बहुत कम लोग समझते हैं। पाप बांधता है, पुण्य भी बांधता है, दोनों जन्म मरण के चक्र में रखते हैं। नाम जप धीरे धीरे साधक को दोनों से ऊपर उठाता है। इसीलिए इस अवस्था में साधक को यह लग सकता है कि अब न सुख में आनंद है न दुहक में पीड़ा जैसी पहले थी। यह वैराग्य नहीं, यह समत्व की शुरुआत है। इस चरण में जीवन की घटनाएं भी बदलती हैं। कुछ रिश्ते अपने आप छूटने लगते हैं, कुछ आकर्षण समाप्त हो जाते हैं। शास्त्र कहते हैं यह त्याग नहीं, यह छन्ना है। जो शिव मार्ग के अनुकूल नहीं वह अपने आप गिरने लगता है। साधक को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, न पकड़ना न धकेलना, बस साक्षी रहना। अब एक बहुत सूक्ष्म खतरा, आध्यात्मिक अहंकार जब साधक अनुभव करने लगता है तो भीतर यह भाव आ सकता है मैं दूसरों से अलग हूं। शास्त्र कहते हैं यही सबसे बड़ा पतन है। शिव साधना का लक्षण है अहंकार का क्षय। यदि साधना के साथ विनम्रता नहीं बढ़ रही तो समझ लेना चाहिए कि कहीं न कहीं मार्ग में विकार आ गया है। सच्चा साधक स्वयं को सबसे छोटा अनुभव करता है। अब बात करते हैं गुरु और नाम जप के संबंध की। जब नाम जप गहराता है तो शास्त्र कहते हैं गुरु तत्व प्रकट होता है।
यह आवश्यक नहीं कि कोई देहधारी गुरु सामने आए। कभी कभी ग्रंथ, कभी कोई वाक्य, कभी कोई घटना गुरु का कार्य कर जाती है। शिव स्वयं गुरु तत्व है, लेकिन यदि बाहरी गुरु मिले तो इस अवस्था में उनके निर्देश का पालन करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अब साधक सूक्ष्म लोक में प्रवेश कर रहा होता है। इस भाग में एक और महत्वपूर्ण बिंदु नाम, जप और भक्ति का परिवर्तन। शुरुआत में भक्ति भावना से होती है, मैं शिव को जप रहा हूं। इस अवस्था में भक्ति अस्तित्व बन जाती है, सब कुछ शिव है। यह परिवर्तन धीरे धीरे होता है। यह कोई निर्णय नहीं, यह अनुभूति है। यहाँ साधक और साध्य का भेद पतला होने लगता है। शास्त्र इस अवस्था को नाम तन्मयता कहते हैं। जब नाम सुनते ही हृदय स्पंदित हो उठे, जब नाम केवल शब्द न रह जाए बल्कि स्थिति बन जाए। इस अवस्था में साधक को किसी विशेष आसन या समय की आवश्यकता नहीं रहती। फिर भी शास्त्र कहते हैं अनुशासन मत छोड़ो, क्योंकि अनुशासन ही उस अवस्था को स्थिर करता है। प्रिय साधक, अगर तुम्हारे जीवन में बार बार रुकावटें आ रही हैं, देरी, उलझन, रिश्तों की परीक्षा, और मन में यह प्रश्न उठता है सब कुछ करने के बाद भी मार्ग क्यों नहीं खुल रहा, तो यह कुंडली रीडिंग गाइडेंस तुम्हारे लिए है। कुंडली कोई डर नहीं है साधक, यह तुम्हारे कर्मों और संभावनाओं का संकेत है। इसमें यह स्पष्ट होता है तुम्हारी शक्ति कहाँ है और तुम्हारी परीक्षा कहाँ चल रही है। इस मार्गदर्शन में तुम्हें सरल रूप से बताया जाएगा किस ग्रह की छाया चल रही है और कौन सा उपाय तुम्हारे पथ को स्पष्ट कर सकता है। साधक, तुम भटके हुए नहीं हो, बस सही समय पर सही दिशा की आवश्यकता है। अगर जीवन में स्पष्टता चाहते हो तो अपनी कुंडली दिखाओ। मार्गदर्शन पाने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर अभी जुड़ो। स्मरण रखो, सही समय पर मिली दिशा कर्मों का भार हल्का कर देती है। अब हम उस चरण पर पहुंचे हैं जहां शास्त्र मौन हो जाते हैं और अनुभव बोलने लगता है। लेकिन फिर भी मार्गदर्शन आवश्यक है, क्योंकि अंतिम मोड़ पर ही साधक सबसे अधिक भ्रमित होता है। इस भाग में हम नाम जप की पूर्णता, नाम सिद्धि और उस अवस्था की बात करेंगे जहां नाम भी लीन हो जाता है और केवल शिव तत्व शेष रह जाता है। सबसे पहला प्रश्न, क्या नाम जप का कोई अंत होता है? शास्त्र कहते हैं नाम जप का अंत नाम में ही होता है। जब तक नाम जपा जा रहा है तब तक जप करने वाला अलग है। जब नाम स्वयं बन जाए तब जप समाप्त हो जाता है। इस अवस्था को शास्त्र नाम लय कहते हैं। यह कोई अचानक घटने वाली घटना नहीं, बल्कि दीर्घ साधना का स्वाभाविक परिणाम है। नाम सिद्धि का अर्थ लोग अक्सर चमत्कार समझ लेते हैं। शास्त्र ऐसा नहीं कहते। नाम सिद्धि का अर्थ है नाम का चेतना पर पूर्ण अधिकार। जब नाम का स्मरण होते ही मन स्थिर हो जाए, जब नाम सुनते ही अहंकार ढीला पड़ जाए, जब नाम के बिना भी नाम भीतर धड़कता रहे, यही नाम सिद्धि है। चमत्कार यदि होते भी हैं तो वे मार्ग के उपफल हैं, लक्ष्य नहीं। अब एक अत्यंत महत्वपूर्ण सत्य, नाम जप का उद्देश्य स्वर्ग नहीं है। शास्त्र स्पष्ट कहते हैं स्वर्ग भी बंधन है। नाम जप का उद्देश्य है बंधन से मुक्ति। इसीलिए जो साधक नाम जप को सुख प्राप्ति की विधि समझता है वह मार्ग को सीमित कर देता है। शिव साधना विस्तार चाहती है, सौदा नहीं। इस अंतिम अवस्था में साधक के भीतर एक गहरा वैराग्य उत्पन्न होता है, लेकिन यह वैराग्य संसार से भागने का नहीं होता। यह वैराग्य आसक्ति से मुक्त होने का होता है। साधक संसार में रहता है, कर्म करता है, संबंध निभाता है, लेकिन भीतर से बंधा नहीं रहता। शास्त्र इसे जीवन मुक्ति कहते हैं। अब एक गूढ़ रहस्य नाम जप अंततः नाम को भी तोड़ देता है। यह बात सुनने में विरोधाभासी लगती है, लेकिन शास्त्र कहते हैं जिस नाव से नदी पार की जाती है उसे सिर पर उठाकर नहीं चलना पड़ता। जब चेतना शिव तत्व में स्थिर हो जाती है तब नाम भी विलीन हो जाता है।
तब न जप है न जापक, केवल शिव है। यह अवस्था शब्दों से परे है, इसलिए शास्त्र यहां मौन हो जाते हैं। इस अवस्था में साधक के जीवन में करुणा स्वतः बहने लगती है। कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, दूसरों का दुख अपना लगता है, लेकिन यह करुणा भावुकता नहीं होती, यह शांत, स्थिर और गहरी होती है। शिव इसी करुणा के माध्यम से संसार में कार्य करते हैं। अब एक अंतिम सावधानी, जो साधक इस मार्ग पर आगे बढ़ता है उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है ठहर जाना, अनुभवों में, सिद्धियों में या अपने ही विचारों में। शास्त्र कहते हैं शिव मार्ग में ठहराव नहीं, केवल प्रवाह है। प्रवाह में रहना ही साधना है। अब नाम जप की संपूर्ण यात्रा का सार, शुरुआत में नाम बोला जाता है, फिर नाम सुना जाता है, फिर नाम महसूस किया जाता है, फिर नाम बन जाया जाता है और अंत में नाम भी छूट जाता है। यह क्रम ही शिव पथ है। यदि कोई पूछे कलयुग में सबसे सरल और सबसे गहन साधना कौन सी है, तो शास्त्र एक स्वर में कहते हैं नाम जप। लेकिन वही नाम जप जो विधि से हो, श्रद्धा से हो, धैर्य से हो और अहंकार रहित हो। अब यह यात्रा आपके हाथ में है। नाम द्वार है, शिव स्वयं पथ है और अंत में शिव ही साध्य है। यह शिववाणी यहीं पूर्ण होती है। लेकिन यदि नाम हृदय में उतर गया हो तो साधना अभी शुरू हुई है। अगर इस शिववाणी ने आज तुम्हारे मन और आत्मा को छुआ है तो इसे अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद साधक। अगर तुम शिव ऊर्जा से और गहराई से जुड़े रहना चाहते हो तो हमारे YouTube मेंबरशिप से जुड़ो, वहां तुम्हें मिलेगा विशेष ध्यान, शिव मार्गदर्शन और केवल सदस्यों के लिए शिव ऊर्जा का निजी संरक्षण। महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। चैनल शिवोहम को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो महादेव मैं आपके साथ हूं, ताकि शिव ऊर्जा तुम्हारे जीवन में सक्रिय बनी रहे। संदेश समाप्त हुआ है, पर महादेव की कृपा अभी भी तुम्हारे चारों ओर प्रवाहित है और हमेशा प्रवाहित रहेगी। और साधक हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहां रोज सुबह तुम्हें मिलेगा शिव का संदेश, शिव का स्मरण और शिव भाव जगाने वाले दिव्य रिमाइंडर्स। चैनल शिवोहम, जहां आत्मा शिव को पहचानती है।